स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। कितने पैसे लेगी? हम ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, ये देख लो। उसकी आप चिंता मत कीजिए, आप खुशी से जो भी देंगे वो ये रख लेगी। तो खुशी से मैं आपको दिन के 50 रुपए दे सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं है। काफी है मानवी भाभी। मानवी, तुम बेड से क्यों उठी? हाँ तो बेड पे तो बैठी हूँ, कहाँ गई हूँ? अच्छा, तो जो कपड़े बाहर सूख रहे हैं वो अपने आप बाथरूम से गए और बाहर टंग गए। जब डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को बोला है, हाथ को यूज करने को नहीं बोला है, तुम क्यों करती हो? हाँ पर तुमने ये नहीं बोला ना कि क्या नहीं करना, तो अच्छा, विराट भैया, अरे क्या बात है सुंदर, शादी वादी कर ली, बताया भी नहीं। अरे नहीं भाभी, ये तो मेरी बहन है, मेरे गांव से आई है काम की तलाश में। वहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, आपके पास कोई काम हो तो बताइए, कामकाज में बहुत ही अच्छी है। नहीं 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 सुंदर, मैं और विराट छोटे से घर में ही तो रहते हैं और है भी 2 ही लोग, तो हम मिलके सारा काम संभाल लेंगे, है ना विराट? नहीं नहीं सुंदर, एक्चुअली हमें मेड की जरूरत है। लोग मिलके इतना पैसा मांगते हैं, हम कहाँ से देंगे? रिलैक्स, वो बातें मैं कर लूंगा, बाद में देख लूंगा। ओके? हाँ तो डन, ये हमारे यहाँ काम करेगी। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, पैसों की बात पहले कर लेते हैं। कितने पैसे लेगी? हम ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे, ये देख लो। उसकी आप चिंता मत कीजिए, आप खुशी से जो भी देंगे वो ये रख लेगी। तो खुशी से मैं आपको दिन के 50 रुपए दे सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं है। काफी है मानवी भाभी। अरे वाह, मेरा तुक्का तो बिल्कुल निशाने पे बैठा, एक बार में मान गया। तो ठीक है सुंदर, आज से आपकी बहन हमारे यहाँ काम करेगी। थैंक यू विराट भैया। साहब और मैडम को नमस्ते करो। अरे पर अपना घूंघट तो ऊपर करो, तुम इसे काम कैसे कर पाओगी? सॉरी मानवी भाभी, हमारे गांव की औरतें सिर्फ अपने मर्द के सामने ही घूंघट हटाती हैं। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? भाभी, ये बोल नहीं सकती है। सॉरी। इट्स ओके। मानवी, मैं निकलता हूँ, मुझे अपनी क्लासेस के लिए जाना, तुम बाकी बातें इन लोग से कर लेना, ठीक है? ठीक है विराट। ओके, मैं चलता हूँ। तो ये बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? कोई नाम नहीं है? ओहो, तो मैं किस नाम से बुलाऊं तुम्हें? अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें धन्नो कह के बुलाऊंगी, ठीक है? ओके। तो ये बताओ धन्नो, तुम्हारे बच्चे कितने हैं? कोई बच्चा नहीं है? शादी को कितने साल हुए? 2? अच्छा, तो ये बताओ, पति कैसा है तुम्हारा? मारता पीटता है कि नहीं? अच्छा है, प्यार करता है? चलो बढ़िया है। चलो ठीक है, तो एक काम करो, आज से ही काम शुरू कर दो, हाँ? और काम करो, पूरे घर में तुम झाड़ू लगा दो, झाड़ू बेटर रहेगा, ठीक है? चलो रुको, झाड़ू उधर रखिए, ठीक है? जाओ। पता है धन्नो, तुम्हारे आने से मुझे इतनी राहत मिली है ना, मैं तो बिल्कुल धन्य हो गई।
यार इस इतने बड़े घर में अकेली सी मैं जान बैठे बैठे पक जाती थी पता है, और बात करने के लिए कोई भी नहीं। सुनो ना धन्नो, देखो अब अभी इस वक्त तुम्हारे और मेरे अलावा इस घर में कोई भी नहीं है, मेरा पति भी बाहर गया हुआ है, तो फिर मुझसे कैसा पर्दा? मैं भी तो तुम्हारी तरह एक लड़की हूं ना। प्लीज एक बार ये अपना घूंघट उठा के दिखाओ ना। अरे ओफो, अब क्या बोलूं यार मैं तुमसे, बड़ी ज्यादा ही शर्मीली हो तुम पता है। वैसे अब तुम घूंघट नहीं उठाना चाहती तो मैं जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकती ना तुम्हारे साथ। पर जो भी है धन्नो, तुम्हारे आने से राहत बहुत मिली है मुझे। एक तो ये टूटा हुआ हाथ, ऊपर से घर में पति के अलावा दूसरा कोई भी नहीं। बेचारे मेरे पति को सारा काम करना पड़ता है, मुझे तो कुछ करना ही नहीं देता, और उसे काम करता हुआ देखकर मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। पता है धन्नो, मुझे लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हुई है ना, हमेशा मैंने अपनी बड़ी बहन को अपने सामने पाया मेरी मदद करने के लिए। लेकिन इस बार चक्कर कुछ ऐसा है कि मेरी बहन चाहकर भी मेरी मदद करने नहीं आ सकती। खैर छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है, कभी आराम से बताऊंगी। चलो मैं जाती हूँ, तुम काम करो। तेरी दी आज भी तेरी मदद के लिए तेरे पास है मनु, और हमेशा रहेगी। हाँ वीरेन। बड़ी माँ, दरअसल जीविका का ये पूछना था, काफी बार फोन किया उसने फोन ही नहीं उठाया। एक इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए थी घर से। हम देखते हैं वीरेन। दरअसल जीविका सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई है, हो सकता है थकावट की वजह से उसकी आंख लग गई हो। एक काम करो ना, तुम्हें कौन सी फाइल चाहिए हमें बता दो, हम भिजवा देते हैं। अरे वाह धन्नो, तुमने तो पूरा घर चमका दिया यार, क्या बात है। मेरी दवाई। तुम्हारे आने से सच में बहुत राहत मिली है मुझे धन्नो, नहीं तो मैं अकेली नन्ही सी जान क्या क्या संभालती। अरे क्या हुआ? तुम दवाई लगाओगी? सो स्वीट धन्नो। अच्छा सुनो, खड़ी क्यों, बैठो ना, आ जाओ। थी ये मुझे क्या हो गया?
धनु, पता है, तुमने जैसे अभी मुझे टच किया ना, मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरी दी का हाथ मुझे छू कर गया। कितनी अजीब बात है ना, सेम फीलिंग। क्या करूं, बचपन से लेके आज तक दी के साए में पली बड़ी हूं ना, हर जगह उनका एहसास मुझे छू जाता है। इनफैक्ट हम दोनों बहनों की शादी भी एक घर में हुई, इसलिए कभी अलग रहे नहीं। लेकिन आज किस्मत से एक तूफान आया और मुझे मेरी दी से दूर ले गया। बहुत कमी खलती है मुझे मेरी दी की। जब भी मुझे कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी, मेरी दी के पास उसका इंस्टेंट इलाज होता है। मेरी दी की जगह कोई नहीं ले सकता। वो मेरी जिंदगी की धूप का साया है। अच्छा बेटा, आपको वो स्टोरी याद है, नोट्स? 10 के नोट्स, 100 के नोट्स। नहीं बाबा, वो नोट्स नहीं, म्यूजिक के नोट्स। मुझे पता नहीं। अच्छा, अभी तो बताया था मैंने आपको। अरे तो फिर से क्यों नहीं बता देते? देखो, जब तक ये सीखता नहीं है तब तक इसे बताते रहो। और तू ये बादाम क्यों नहीं खा रहा है? हाँ? जब तक खाएगा नहीं तब तक गाना कैसे सीखेगा? और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? हाँ? मैंने तुम्हें गाना सिखाने के पैसे दिए हैं, मुंह ताकने के नहीं। देखिए मैम, अगर आप यहाँ पर बैठेंगी ना, आपका बेटा फोकस नहीं कर पाएगा। क्या? मेरा मतलब ये है कि आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, अपने बेटे को मेरे हवाले कर जाइए प्लीज, मैं उसको सिखा दूंगा। हाँ मॉम, जाओ जाओ। चलो, छोड़ दिया अकेला। लेकिन अगर हफ्ते भर के अंदर इससे गाना नहीं सिखाना तो मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। मेरे होते हुए फोकस नहीं कर पा रहा, बड़ा आया तानसेन का नाना बनने। खुद की किस्मत फूट गई है, वो नहीं दिख रहा जो 2 पैसों के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।